इधर कुवैत में हुई आगजनी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 12 जून की सुबह 6 मंजिला इमारत में लगी आग ने 49 लोगों की जान ले ली और 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से ज्यादातर लोग गरीब परिवार से आने वाले भारतीय हैं। इस घटना के बाद कुवैत के स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता और लालची व्यापारियों जो अवैध हथकंडे हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। कुवैत के मंगफ शहर में हुई आगजनी की भयावह घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। इस घटना में एक साथ 49 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 42 लोग भारतीय हैं। 12 जून को भोर के 4:30 बजे मंगफ शहर के दक्षिणी इलाके में स्थित एक 6 माले की बिल्डिंग में आग लगी। कुवैत के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिस वक्त आग लगी उस वक्त 195 के लगभग लोग इस बिल्डिंग में थे। बिल्डिंग के नीचे लगी आग और उसका धुआं ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। कई लोग दम घुटने से और काफी सारे लोग नींद में ही मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। कुवैत में आगजनी, 42 भारतीयों की मौत। कुवैत के मंगफ शहर में आगजनी की भयावह घटना। 6 माले की बिल्डिंग में रह रहे थे 195 मजदूर। 12 जून सुबह के 4:30 बजे बिल्डिंग में लगी आग। 49 लोगों की गई जान, जिनमें से 42 भारतीय नागरिक। ज्यादातर लोगों की आगजनी में दम घुटने से मौत। नीचे से ऊपरी माले में फैली आग, छत का दरवाजा भी बंद। शॉर्ट सर्किट या गैस लीक की जताई जा रही आशंका। कुवैत में जारी हीट वेव भी हादसे का कारण हो सकता है। जिस इमारत में आग लगी वहां ज्यादातर मजदूर और कर्मचारी वर्ग के लोग रहते थे। तेजी से फैली आग में लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। निकलने की कोशिश में कुछ लोग नीचे की ओर भागने लगे, लेकिन धुएं के गुब्बार के कारण निकल नहीं पाए। लेकिन जब लोगों ने छत का रास्ता पकड़ा तो छत के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था, जिसके चलते लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। आग की चपेट में आकर शरीर इस कदर जल गए कि अब शव की पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। कुवैत में आगजनी को लेकर कार्रवाई अब तक। स्थानीय पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक को किया गिरफ्तार। आगजनी के पीछे के कारणों को लेकर जांच हुई शुरू। मंगफ म्युनिसिपैलिटी करेगी शहर की सभी इमारतों की जांच। जिन इमारतों में हो रहा नियमों का उल्लंघन, वहां होगी कार्रवाई। भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 96565505246। भारतीय राजदूत ने घटना स्थल का किया मुआयना। भारतीय राजदूत पीड़ित परिवारों का कर रहे सहयोग। राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह तुरंत कुवैत के लिए रवाना। भारतीय वायु सेना की मदद से लाए जाएंगे मृतकों के शव। भारत सरकार पीड़ित परिवारों को देगी 2 लाख की सहायता राशि। जिस बिल्डिंग में आगजनी हुई उस बिल्डिंग को एक भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी एनडीटीसी ग्रुप ने किराए पर लिया हुआ था, जिसमें 195 मजदूर रह रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोग केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। ज्यादातर मजदूर यहाँ पर परिवार से अलग रहकर मजदूरी कर रहे थे। 49 मजदूर मारे गए और लगभग इतने ही घायल हो गए, जो भारत के अलावा पाकिस्तान, फिलीपींस, इजिप्ट, नेपाल और ओन मनोरमा के बताए जा रहे हैं। ज्यादातर लोग 20 से 50 साल की उम्र के बीच के हैं। कुवैत में भारतीय कामगारों की स्थिति। कुवैत की कुल आबादी में 21% भारतीय मूल के लोग। कामगारों में भारतीय लोगों की सहभागिता 30%। कुवैत की आबादी 48 लाख, जिसमें लगभग 10 लाख भारतीय, जिनमें से ज्यादातर भारतीय मजदूर और कर्मचारी वर्ग। ज्यादा पैसे कमाने के लिए भारत से विदेश जाते हैं कामगार। अकुशल कामगारों को कुवैत में मिलते हैं ज्यादा पैसे। कम वेतन में काम करने वाले भारतीय मजदूरों की भारी डिमांड। कारपेंटर, नौकर, ड्राइवर को मिलती है मासिक $300 यानी 25,000 रुपए।
बुरी हालत में छोटे कमरों में रहने को मजबूर हैं कामगार। कुवैत में हुई इस त्रासदी को लेकर हुई समीक्षा बैठक की प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। रियल एस्टेट के लालच और व्यापारियों की ठेकेदारी के चलते इस तरह के हालात बने हैं, जहां पर तमाम नियम कानून को ताक पर रखकर दूसरे देश से गरीब परिवारों से आने वाले मजदूरों को रोजगार के नाम पर खराब और असुरक्षित हालातों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। कुवैत के मंगफ शहर में हुई आगजनी कुवैत में 2009 के बाद हुई आगजनी के बाद सबसे बड़ी घटना है, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय मारे गए हैं।